नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के मदरसों में राष्ट्रगान क्यों नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कल ऐसी खबर आई कि उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रगान होगा और जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनमें से ज्यादा सभी ने कहा कि क्यों नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ सवाल थे। सवाल यह था कि 5 साल में एनसीईआरटी की किताब मदरसों में नहीं पहुंचा पाए, चलिए गवा लीजिए, और अगर राष्ट्रगान होना चाहिए तो होना चाहिए, 2 बार करवाइए, और 2 बार के अलावा क्यों होना चाहिए इस बात को भी वो खुद कह रहे हैं। हमारे साथ आज की डिबेट में आशुतोष झा प्रवक्ता बीजेपी से हैं, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, आजम बारी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर विवेकानंद तिवारी राष्ट्रवादी चिंतक है। सबका एक साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन जो सवाल है अपनी जगह पर है। सवाल है राष्ट्रवाद का, सवाल है राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना का, सवाल है राष्ट्र के प्रति जो हमारा एक अभिमान है उसके प्रति झुकाव का। तो राष्ट्रगान होना चाहिए। बिहार में क्यों ना हो। बिहार में आखिर इस टिप्पणी पर जो बीजेपी ने कही, बीजेपी ने कहा कि भाई होना ही चाहिए, तो इस पर अलग अलग टिप्पणियां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रही हैं। तो आखिर इसमें इफ और बट का सवाल क्यों है। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट के पास ही सीधे रुक करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले एजाज अहमद साहब प्रवक्ता आरजेडी से हैं। आप हमें बताएंगे कि क्योंकि आपकी जब बाइट हम सुन पा रहे थे, आपका जब बयान सुन पा रहे थे, तो आपने कहा कि सीधे तौर पर तो आप कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन आज स्पष्ट तौर पर आप बताइए राष्ट्रगान बिहार में क्यों ना हो। देखिए, राष्ट्रगान से किसी को एतराज़ नहीं है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। और राष्ट्रगान राष्ट्रभक्ति के लिए सबूत का भी कोई आधार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रगान के प्रति वो लोग ज़्यादा आतुर दिख रहे हैं जिन लोगों ने 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद कम से कम 50 बरस लग गए उनको अपने नागपुर हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में, और राष्ट्रगान वहाँ 50 वर्षों के बाद गाया गया। जो लोग स्वयं राष्ट्रगान से दूर रहते हों, राष्ट्रगान के प्रति उनका कोई समर्पण का भाव नहीं हो, कोई सोच नहीं हो, ये बात कैसे कह सकते हैं? वो हमें राष्ट्रभक्ति का सबूत नहीं, इस पर तर्क क्या है आपका, ये बताइए। कह देने से पता है, कहने से नहीं होगा, आप तर्क पेश कीजिए। नहीं, कहने की बात नहीं है। ये आपको पता नहीं है कि वीर सावरकर ने देश की आज़ादी के समय माफ़ी मांगने का काम किया था? क्या आपको पता नहीं है कि देशभक्ति का जो आज सर्टिफिकेट मांगते चल रहे हैं, उन लोगों ने देश की आज़ादी के समय किस तरह से लोगों को अंग्रेज़ों के प्रति प्रेम भाव दिखाने का काम किया, और अंग्रेजों के साथ मिलकर के आज बिहार में राष्ट्रगान क्यों ना हो, मदरसों में, बिहार के मदरसों में राष्ट्रगान क्यों ना हो, इस पर क्यों नहीं आते? आप तो आजादी के पहले की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाता है, और हर दिन कौमी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी राष्ट्रगान ही है, ये भी राष्ट्रभक्ति का सबूत ही है। और ये लोग नहीं, सारे जहां से अच्छा को क्या आप अलग मानते हैं क्या? नहीं, राष्ट्रगान से तो जनगण मन क्यों नहीं? कौमी नहीं, जनगण मन तो गाया जाता है। देखिए, नहीं, इससे कौमी एकता की मिसाल कहां टूट जाती है, जरा बताइए इसे। नहीं, कौमी एकता की मिसाल टूटने की मैं कहां बात कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि वो लोग राष्ट्रभक्ति का और बार बार मदरसों आप इसके पक्ष में है ना, थोड़ी एक ही लाइन कहिए, आप इसके पक्ष में है ना कि बिहार के मदरसों में भी राष्ट्रगान? पक्ष में क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, पूरे देश के मदरसों में, पूरे देश के शिक्षा संस्थानों में, चाहे वो इंग्लिश स्कूल हो, चाहे हिंदी स्कूल हो, चाहे उर्दू फारसी पढ़ने वाले मदरसे हो, सभी में होना चाहिए। तो अभी आप स्वागत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो बिहार में भी होना चाहिए। पहले मदरसों से ही अगर शुरुआत की गई तो ठीक है। पूरे देखिए, मैं पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, समग्र देश की मैं बात कर रहा हूं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कौमी तराना, राष्ट्रगीत होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रगीत पर आप कह रहे हैं, राष्ट्रगान तो हो ही रहा है, राष्ट्रगीत भी, वंदे मातरम भी राष्ट्रगान गीत नहीं, राष्ट्रगान, मैं तो राष्ट्रगान बोल रहा हूं ना। नहीं, अभी गीत कहा, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज। गीत किस बात के लिए? नहीं, गीत नहीं, राष्ट्रगान।
गीत मैं में क्या, कौमी तराना गीत में और क्या राष्ट्रगान आपत्ति है? बोल गीत रहा वाला भी तो अच्छा ही है, राष्ट्रगीत भी गाया जाए, वंदे मातरम। नहीं, आपत्ति तो उन्हीं लोगों को है जो लोग, सबसे पहले तो उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फर्क है। नहीं, ये राष्ट्रगान इस- 15 अगस्त, ठीक है। 15 आशुतोष झा अगस्त प्रवक्ता और बीजेपी 26 से हमारे जनवरी को साथ हैं। गाया आशुतोष जाता झा है। जी, ये सीधे इशारा, आरजेडी का कहीं और इशारा नहीं है। आशुतोष झा जी, आप ही की तरफ इशारा है, जवाब आप ही से मिलेगा, बताइए, इन्हें संतुष्ट कीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने यदि निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रगान होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप एक मिनट समझिए कि भारत के संविधान सभा के अंदर एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में विषय आया था कि भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि 3700 साल पहले जो तक्षशिला का शिक्षा का स्तर था, विक्रमशील विश्वविद्यालय का जो शिक्षा का स्तर था, और भारत के अंदर हम ऐसी ही शिक्षा स्तर को स्थापित करना चाहते हैं। भारत के अंदर सरदार पटेल ने संविधान सभा के अंदर कहा था, जो काम 1952 के अंदर शुरू होना चाहिए वह काम यदि आज शुरू हो रहा है तो चलिए कोई बात नहीं है, देर से ही सवेरे निश्चित तौर पर देश की जनता को स्वागत करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने यदि इसका स्वागत किया है, निश्चित तौर पर राष्ट्रगान का स्वागत किया है, तो बिहार के अंदर भी राष्ट्रगान शुरू होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम इस बात को आपको समझते हैं कि भारत के जन और भारत के गण और भारत के मन को समझने के लिए यदि इतना लंबा वर्ष लग रहा है लोगों को समझने के लिए, तो समझना चाहिए उन दलों को भी। लोगों से ज्यादा तो पहले जेडीयू को समझाना होगा सर। भारत की जेडीयू जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं सभी की बात है, भारत की जीवन संस्कृति को समझने के लिए भारत के जन, भारत के गण और भारत के मन को आपको समझना पड़ेगा। और भारत के जन गण मन को समझे बिना भारत के जीवन संस्कृति को आप नहीं समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, मदरसा बोर्ड ने सुहर्ष तरीके से स्वागत किया कि हम कक्षा शुरू होने के पहले ऐसा करेंगे। और अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के अंदर इसी संविधान सभा की बैठक में कहा गया था शिक्षा को लेकर के कि हम भारत माता मंदिर, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंदर, प्रत्येक विद्यालय के अंदर भारत माता मंदिर स्थापना होना चाहिए और भारत माता मंदिर की पूजा आराधना करने के बाद ही कक्षा को आरंभ करना चाहिए। संविधान सभा के अंदर सैकड़ों जो सदस्य थे उनका, तो आप कैसे समझाएंगे डबल इंजन? लेकिन उस समय आपके डबल इंजन में एक इंजन तो इस पर मान ही नहीं रहा है। उस आपका जो डबल इंजन का की जो गाड़ी है उसमें एक इंजन बिल्कुल इससे मुंह फेरे। क्या है कि आजादी के बाद बहुत सारे लोग इस बात का खंडन कर रहे थे कि कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लंबा समय लगा, उत्तर प्रदेश के अंदर से मदरसा बोर्ड ने ही तो निर्णय लिया ना, किसी दूसरे ने तो निर्णय नहीं लिया। आने वाले समय में निश्चित तौर पर बिहार के अंदर भी ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। भारत के जन, नहीं, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये जवाब नहीं, ये जवाब चाहिए। जेडीयू इस पर क्यों अभी इफ बट की स्थिति में है? खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहा अभी? नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूं, आज नहीं बोल रही है, कल बोलेंगे। भारत के जनगण मन से परहेज किसको हो सकता है? भारत के जनगण मन से यदि आप परहेज करते हैं तो भारत की जीवन से। एजाज अहमद साहब ने दिन में एक बयान दिया था, उससे जुड़े हुए 3 बार, ये 4 लोगों ने बयान दिया था, उसे जरा हम स्क्रीन पर रख रहे हैं तो इसे और भी क्लियर हो जाएगा कि किसके बयान क्या आए थे इस संदर्भ में, इस विषय पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार बार मदरसों को टारगेट करना या मदरसों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगना, ये कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्रभक्ति का सबूत देने के लिए मुसलमानों को राष्ट्र गाने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा। इसके लिए मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, 1857 की क्रांति में जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इससे बड़ी कुर्बानियां इस देश के लिए किसी और ने नहीं दी है। उत्तर प्रदेश का यह सरकार का काम काफी सराहनीय है। इससे राष्ट्रीय भावनाएं प्रेरित होगी और राष्ट्र को एक बहुत बड़ी मजबूती भी प्राप्त होगी। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर बिहार के अंदर में और देश के तमाम राज्यों में मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करना चाहिए। देखिए, राष्ट्रगान हर जगह हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, स्कूलों में हो, मदरसों में हो, लेकिन साहब स्कूलों और मदरसों में शिक्षक भी तो हों। बिहार के किसी भी स्कूल में, एक भी स्कूल में सभी विषय के शिक्षक नहीं है, इसकी भी तो बात होनी चाहिए। राष्ट्रगान पे सियासत बहुत ही गंदी बात है, ये सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार के सभी मदरसों में, चाहे वो सरकारी मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है या प्राइवेट मदरसे हैं,
सभी मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ा जाता है। न सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि उससे मोहब्बत की जाती है, और वतन से मोहब्बत तो ये ईमान की अलामत है। इसमें सियासत या गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन जारी हो, गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन बनाए, तो ये तो सही नहीं है।